दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमारी। मैं पड़रा हनुमान गाँव में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम साधना भारती है। मैं आपका अपने दीपक ग्राम संगठन में स्वागत करती हूँ। अरे दीदी, आज तो 20 तारीख है ना? हाँ दीदी, आज तो 20 तारीख है। चलो देखा जाए, ग्राम संगठन मीटिंग होता है, देखिए कौन कौन दीदी आई है। हाँ, आज ग्राम संगठन का बैठक बा, चलें। चलिए आप लोग भी चलिए। आइए दीपक प्रेरणा महिला ग्राम संगठन की बैठक में आपका अपनी दीदियों से हम परिचय कराते हैं। बैठक की शुरुआत परिचय से पहले प्रार्थना से हम सभी दीदी मिलकर करते हैं। सभी भैया दीदी से नमस्ते। मेरा नाम शांति देवी है। मैं हनुमान पड़रा की रहने वाली हूँ। नमः शिवाय प्रेरणा स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष हूँ। दीपक प्रेरणा महिला ग्राम संगठन का अध्यक्ष हूँ। सब भैया दीदी से नमस्ते। हमारा नाम है उर्मिला देवी, हनुमान पड़रा की रहने वाली हूँ। दीपक प्रेरणा काजल प्रेरणा स्वयं सहायता का कोषाध्यक्ष हूँ। दीपक प्रेरणा महिला ग्राम संगठन के सचिव। सभी भैया दीदी से नमस्ते। मेरा नाम शांति देवी है। मैं हनुमान पड़रा की रहने वाली। मेरे समूह का नाम शीतला प्रेरणा स्वयं सहायता समूह का मैं अध्यक्ष हूँ। दीपक प्रेरणा महिला ग्राम संगठन का कोषाध्यक्ष हूँ। सफल प्रेरणा महिला संकुल स्तरीय में सदस्य। आइए हम ग्राम संगठन के गठन और उसके प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। हमारे ग्राम संगठन का गठन हुआ था 20 जनवरी 2017 में, जिसमें ECRP दीदी आई हुई थी और प्रत्येक समूह में जाकर M1, M2, M3 का प्रशिक्षण दी। फिर उसके बाद M1, M2 का प्रशिक्षण दी कि जैसे कि समूह एक पतले धागे की तरह है। समूह एक पतले धागे की तरह है और जैसे कि धागों को मिलाकर एक मोटी रस्सी बनाई जाती है, उसी तरीके से 8-9 समूहों को मिलाकर एक ग्राम संगठन बनाया जाएगा, जिसमें कोई भी काम होगा तो कोई भी समूह में काम होगा तो वो ग्राम संगठन से होगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा ग्राम संगठन बना, उसमें जब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दीदी एक जगह हुई तो उसमें से हम लोग जिसे वोट पड़ता है ना, उसी तरह से बोर्ड मेंबर चुनी गई और उस बोर्ड मेंबर ने जिसको ज़्यादा वोट दिया, जिससे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुनाव करने के लिए उन्हीं को अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष चुना गया। और 2 लीडर और चुने गए, जिसमें से उपाध्यक्ष और उप सचिव, कुल मिलाकर 5 लीडर ग्राम संगठन में बनाए गए। उसके बाद कुछ कमेटियाँ भी चुनी गई। जो कमेटियाँ जैसे हुई कि 3-3 दीदी का चुनाव हुआ, जो छूट गई थी दीदी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से। तो एक दीदी बनी खरीदारी कमेटी दीदी, 3 ठो चुनी गई और ऋण वापसी के लिए चुनी गई 3 दीदी और समाज सुधार के लिए और एक बैंक जुड़ाव के लिए 4 कमेटी हमारे ग्राम संगठन में बनाया गया। फिर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को उनको सम्मान के साथ उनको मालार्पण भी किया गया और गीत भी गाया गया। इस तरीके से हमारा ग्राम संगठन बना। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी 4 कमेटियां बन गई और 5 लीडर चुन लिए गए, तो फिर हमारे ग्राम संगठन क्या हुआ कि हम लोग खाता खुलवाए लोहंदी बैंक में, और जिससे कि हम लोग लेन देन अच्छी तरह से उसमें कर सकें, क्योंकि जो CIF का पैसा आ रहा है तो कोषाध्यक्ष दीदी तो उतना पैसा रख नहीं पाएंगे। तो वो पैसा क्या होता है, जब हम लोग की मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो उसमें बताया जाता है कि इतना पैसा आ गया है और क्या है, कल एक दीदी जा कर के बैंक में जमा कर देंगे। फिर उसके बाद अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और हर समूहों से
वो लोग दीदी लोग ग्राम संगठन की बैठक में आती हैं और जो CIF का पैसा जो हर समूहों में है उन पैसों को ले आकर के ग्राम संगठन की बैठक में देती हैं और फिर ग्राम संगठन के जो लीडर होते हैं वो ले जा करके बैंक में जमा करते हैं प्रतिमाह। और हमारे ग्राम संगठन में तीन तरह के फंड भी आ चुके हैं। हमारे ग्राम संगठन में स्टार्टअप फंड जो कि 75,000 रुपये का आया और जो कि खरीदारी कमेटी को ग्राम संगठन की बैठक में बोला जाता है कि जो दीदी खरीदारी कमेटी में चुनी गई हैं वो दीदी मार्केट में जाएंगी और जैसे कि दरी हो गया, बक्सा हो गया, गोदरेज हो गया, इन चीज़ों का वो रेट पूछ करके अपने ग्राम संगठन की बैठक में ले आएंगी और फिर उसके बाद जो सदस्य लोग निर्णय लेंगे कि हाँ यही सामान सही है और इतने ही रेट में आना चाहिए, तो उस चीज़ को हमारे ग्राम संगठन की जो खरीदारी कमेटी बनी रहती है वो दीदी जाती हैं, उन पैसों से खरीदारी करके फिर ग्राम संगठन में ले आती हैं। स्टार्टअप फंड जो कि खरीदारी कमेटी के लिए सदस्यों के लिए बोला गया कि जो भी ग्राम संगठन में दरी, बक्सा, गोदरेज, फर्नीचर, इन सब चीज़ों का वो कोटेशन मार्केट से पूछकर और फिर ग्राम संगठन की दीदियों में बताएंगी और फिर उसके बाद तब वो खरीदारी किया जाता है। उसके बाद लाइवलीहुड फंड खेती एवं आजीविका को बढ़ाने हेतु आया है। VRF फंड गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के इलाज हेतु आया। इसके बाद हमारे ग्राम संगठन में सिलाई निर्माण का कार्य चला, जो कि हम ले चलते हैं अपनी सुनीता दीदी के पास, जो कि अच्छे तरह से बैग सिलाई के बारे में जानकारी देंगे। ये हैं हमारी सुनीता दीदी, दीपक प्रेरणा महिला ग्राम संगठन से जुड़ी हुई हैं, उस ग्राम संगठन के सदस्य हैं। और ये दीदी हमारी 35 दीदियों को सिलाई प्रशिक्षण दी हैं और CDO मैम की अगुवाई में 2500 बैग मिला था सिलने के लिए, जो कि हम लोग समय से सिल के दिए। उसके बाद 3200 बैग का ऑर्डर मिला, वो भी सिलकर हम लोग समय से दे दिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM